क्रिएट एन अकाउंट पे अगर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो क्लिक करते हैं तो वैलिडेशंस भी लगवाई थी। और अगर हम साइन अप नाउ पे क्लिक करेंगे तो साइन अप सक्सेसफुली, राइट। तो ये बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। आज हम लॉगिन का कोड करेंगे जो कि हमारा कोड पेंडिंग था, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हमने लॉगिन के लिए कल एक रेडी कर लिया था, रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर की हुई है कल की, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये सबमिट बटन है। ये सबमिट बटन जो है हमारे पास, जब मैं क्लिक करूंगा ये मेरे पास जाएगा इस HTML बिगिन फॉर्म पे, ठीक है। तो इस बिगिन फॉर्म में हम क्या करेंगे, पहले तो अपना एक्शन डिसाइड करेंगे, ठीक है। एक्शन डिसाइड करते हैं पहले तो, जो बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं यार उनकी अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, लेट आ रहे हैं वो। एक मिनट रुको। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले अपने एक्शन का नाम लिखते हैं। मेरे एक्शन का नाम यहाँ पे देखो, होम कंट्रोलर में तो मैंने इंडेक्स बना रखा है, जो इंडेक्स पे जंप होएगा। ये साइन अप का था, साइन अप का यहाँ पे है, तो इंडेक्स पे तो वो पेज गेट हो रहा है। पोस्ट वाला बना लेते हैं, राइट। या आप यहाँ से लॉगिन का भी बना सकते हैं, चलो मैं लॉगिन नेम से बना लेता हूँ, वो ज्यादा सही रहेगा ताकि रिमेम्बर रहे। बच्चे अभी भी धीरे धीरे करके आ रहे हैं। तो पहले हम चलेंगे इंडेक्स पेज पे, यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन। कंट्रोलर कौन सा है मेरे पास, होम है। और मैं फॉर्म मेथड ले रहा हूँ पोस्ट। बाय डिफॉल्ट वो पोस्ट में होता है। और एंटी फॉर्जरी लगा लो यार। क्या था एंटी फॉर्जरी के साथ, एंटी फॉर्जरी डॉट लगा हुआ है, पक्की बात है। नहीं लगा हुआ, साइन अप में लगाया था हमने। हाँ ये यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे तो लगा हुआ है पर इसके अंदर नहीं लगा हुआ ना। ये लगा हुआ है, सॉरी नीचे लगा हुआ, सॉरी आई एम सॉरी। तो हमने एक चीज यहाँ पे मिसिंग कर दी है फिर। यहाँ पे साइन अप के साथ हम ये नहीं, यहाँ पे जो पोस्ट वाला है यहाँ पे हम लिखेंगे वैलिडेट एंटी फॉर्जरी टोकन, ठीक है। ये हमने लगा तो रखा है बट ये चीज लिखी नहीं थी साइन अप वाले में जो हमने साइन अप किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे वैलिडेट एंटी फॉर्जरी टोकन, राइट। इसकी हैबिट बनाओ अपनी जब भी पोस्ट यूज करते हो। ऐसी सेम एज यहाँ पे हम एक पब्लिक एक्शन बनाएंगे, पब्लिक एक्शन। सर क्लास कब से स्टार्ट हो जाएंगी। एक मिनट। एक्शन रिजल्ट लॉगिन। मेरे पास ना अजोर पढ़ने के लिए बच्चे आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्लाउड को पेड 21 हजार दिए हैं उन्होंने 45 दिन के। इतनी महंगी ट्रेनिंग है मेरी, 35 35 40 40 हजार, 2 2 3 3 महीने के। अब भाई 1 2 दिन मैंने, अगर तुमने करना होगा तो तुम कर लेना, तुम्हारी चॉइस है, अगर नहीं करना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या था वो, वैलिडेट एंटी फॉर्जरी टोकन, राइट।
तो ये जो लॉगिन वाला, ये वाला जो चीज है लॉगिन, ये हमने यहाँ पे बना रखा है। ये देखो, ये लॉगिन पे जंप होएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस पे कॉल होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड क्लास का नाम इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न, टेम्परेरी के लिए हम लिखेंगे HTTP नॉट फाउंड। चेक करेंगे ना पहले, तो बाद में इसके अंदर रिटर्न HTTP नॉट फाउंड को हटाएंगे, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न व्यू, सेम पेज पे वो रिटर्न कर जाएगा, कंट्रोल एस। पहले इतना लिख, इसकी वैलिडेशंस चेक करेंगे ना। सबसे पहले तो वैलिडेशंस काम कर भी रही हैं कि नहीं कर रही हैं। हम ऐसा करेंगे यार, इस लॉगिन साइन अप के अंदर ना, लॉगिन के अंदर में ना, हम ऐसा करेंगे, अपनी एक अलग से एपीआईज बना लेंगे। उन एपीआईज को ना लॉगिन करने के अंदर कॉल करानी सिखा दूंगा मैं। हाँ, हमें ऐसा करेंगे लॉगिन, ये तो यूजर बन गया। इसके लिए ना हम एक एडमिन पैनल भी आज बना लेंगे। तो एडमिन जब लॉगिन करेगा ना, जितने भी यूजर रजिस्टर कर रहे हैं उनको मैनेज कर सकता है, उनको डिलीट कर सकता है। कोई यूजर उसने मैनुअल बनाना वो बना सकता है। मैं वो एपीआई से तुम्हें करके दिखा दूं, मतलब एपीआई सेपरेट बना के उनको जेक्वेरी से कंज्यूम करनी सिखा दूंगा। ठीक है, पहले तो मैं जेक्वेरी पढ़ा दूंगा तुम्हें हल्का सा क्या आता है, उसके बाद तुम्हें उसमें मास्टरी करना तुम्हारे ऊपर है। बट मैं जेक्वेरी मलाई कराऊंगा जो आपकी, ताकि अब अजेक्स का यूज कर सको। ठीक है, इसको चेक करते हैं पहले। ये प्रोजेक्ट हम कंटिन्यू रखेंगे फिर। ये तो बना ही रहे हो तुम, क्या नहीं बना रहे? जो नहीं बना रहे फिर उसको दिक्कत हो जाएगी, बना लेना। नहीं तो समझ में नहीं आना कुछ भी। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या कह रहा है, एरर दे रहा है। द व्यू लॉगिन और इट्स मास्टर वाज नॉट फाउंड और नो व्यू इंजन स्पॉट द सर्च लोकेशंस। क्या जी? ओके, प्रॉब्लम ये है, इसको सेम इंडेक्स रखना पड़ेगा उसका, क्योंकि हमने तो वो बना रखा है यार। इंडेक्स कर दो यहाँ पे, फॉर्म कंट्रोलर के अंदर भी आप इंडेक्स कर दो। नाम चेंज कर सकते हैं हम इसका, जैसे एक्शन नेम दे के यहाँ पे, यहाँ पे इंडेक्स कर, नहीं यहाँ पे एक्शन नेम दे के कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमा एक्शन नेम लॉगिन, फिर आप यहाँ पे पास करोगे यार उसका, क्योंकि व्यू तो एक इसी का बनेगा ना, इसका नहीं व्यू बनेगा। तो वो जब रिटर्न व्यू कर रहा है ना, एक्चुअली ये चल तो गया था, तो जब उसने रिटर्न व्यू करा ना, तो उसको लॉगिन का व्यू नहीं मिला यहाँ पे। आया समझ में? इसलिए वो एरर दे रही, इसलिए मुझे सेम करना पड़ा। क्योंकि अगर वो एरर आएगा तो ये रिटर्न व्यू करेगा, तो वो ये वाले इंडेक्स का रिटर्न व्यू कर दे। ओके, इसलिए मैंने सेम लिया, क्योंकि दिक्कत आ रही थी। या तो आप यहाँ पे लॉगिन करके यहाँ पे रिटर्न व्यू के अंदर इंडेक्स लिखो। लॉगिन कर दूं, करूंगा लॉगिन वाला फिर भी। चलो एक बार ना वो भी तरीका सीख लो, ये तो हो ही जाएगा। थोड़ा टेढ़ा तरीका भी सीख लो। चलो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, ठीक है। जान के मैं लॉगिन कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी, ताकि लर्निंग अच्छी हो। तो चलो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो होम कंट्रोलर पे आएगा वो। तो वो जब यहाँ से रिटर्न व्यू करेगा, वो देखेगा यार लॉगिन का तो है ही नहीं है मेरे पास, तो हमें को इसका रिटर्न कराना है इसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला रिटर्न करा देंगे। समझ में आया? अब वो एरर नहीं देगा। अब रन करते हैं इसको। अंजलि को तो ऑलरेडी सारा कुछ आता है। आता है, क्यों नहीं आता? सारा दिन तो पढ़ती रहती है तो। देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, देखो एरर्स आ गए, ठीक है। और यहाँ पे मैं 1 डाला, क्लिक करा तो ये बोल रहा है कि @ मिसिंग है पासवर्ड दिस वन, राइट। अब हम यहाँ पे जब ईमेल आईडी वगैरह परफेक्ट डालेंगे तो हमारा पास क्या होना चाहिए, वो वेलकम पेज पर जाना चाहिए, है ना। तो अब हम यहाँ पे कोड करेंगे, बट कोड करने से पहले एक एक्शन रिजल्ट्स बनाएंगे यहाँ पे। पब्लिक एक्शन रिजल्ट वेलकम। काम क्यों नहीं कर रही अंजलि?
कल वाला क्यों नहीं किया? तो पढ़ रही थी, पेपर हो गए कंप्लीट? हाँ जी। होगा तो नहीं असली वाले पेपर। अब तो मेरी रिकॉर्डिंग से मैं देता हूँ घर पे जाके, सारी की सारी वो देखनी है जितनी भी है, नहीं तो इतनी पीछे रह जाएगी फिर मोटे मोटे आंसू आकर रोएगी। ठीक है, मुश्किल हो जाएगा तेरे को। वेलकम का रिटर्न बना रहे हैं जी, करे? यस, वेलकम बना लिया मैंने। राइट क्लिक करो वेलकम पे, ऐड व्यू पे जाओ, वेलकम नेम से बना रहे हैं हम। यहाँ से कुछ टेम्पलेट वगैरह कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे, ऐड। आज मैं शायद हो सके तो मैं बंडल भी सिखा दूं, पर ज्यादा नहीं हो जाएगा बंडल। अच्छा तुम पढ़ो नहीं, हम वो करते रहे। ठीक है जी, इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं तुम्हें सारे नेट स्मार्ट्स एकेडमी में, सभी बच्चों में। कुछ भी लिख दो मैसेज यहाँ पे जो तुम्हें मन करे तुम्हारा लिखने का। ठीक है, वेलकम टू नेट स्मार्ट्स एकेडमी। और उसके बाद हम क्या करें, होम कंट्रोलर पे चलते हैं। ये वेलकम पेज कब खुलेगा? जब आपका लॉगिन सक्सेस होगा। लॉगिन सक्सेस का कोड हमें कहाँ पे लिखना है? इसके अंदर, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे where record equal to obj डॉट कम, क्या नाम था, साइन अप डॉट वेयर। वेयर के बाद लिखेंगे यहाँ पे क्या बात है, ये तो अपने आप ही कोड लिख रहा है। लिखो जल्दी। ये रिटर्न यहाँ पे एल्स हटाना पड़ेगा जब आप उसके अंदर काम करना शुरू कर दो। करो इतना कोड। क्वेरी तो तुम्हें पता लगी गई होगी। जल्दी लिखो जी। लिख लिया? हाँ जी अनन्या जी, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? क्या? जब तो ये उल्टी सीधी वीडियोस देखेगी फिर तो ऐसे ही होएगा। ये शूज का जो साइज है वो हमारे यहाँ पे टू लिस्ट की जगह यार फर्स्ट और डिफॉल्ट कर दो, वो सिंगल वो हो उठाएगा। नहीं तो लिस्ट में फिर कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा, टू लिस्ट में मत कन्वर्ट करो। आप आएगा अगर उसके पास रिकॉर्ड नॉट इक्वल टू नल हुआ तो इसका मतलब वो मैच कर गया। एल्स में आएगा
2 सेक्शन बनाए मैंने, ईमेल और नेम। मुझे तो मैसेज आ गया यार, पंखा हो गया काम में यार। ये क्या है यार, आर्टिकल। हेलो, हाँ जी, ये क्या मैसेज आया जी? नहीं, ये घर पे भी आया आज मेरे ना, वहाँ पे प्रियंका का फोन आया था कि वो रिसीव हुआ है कुछ। चला, पता नहीं, देखना पड़ेगा मुझे। मेरे मुझे लगता है वो वही है जी, पुराने वाला ना, जो एक जेब्रा लाइन पे नहीं खड़ी थी गाड़ी, और वो था। हाँ, भर दिया था शायद, वो लेट डिस्पैच करा हो उन्होंने, या तो कुछ है। तो मैं एक बार चेक कर पे आएगा ना फादर साहब, तो उसका मंगवाऊंगा मैं स्क्रीनशॉट फिर आपको। चलो मैं देखता हूँ, देखता हूँ जी, देखता हूँ। ठीक है जी, ओके। क्या दिया जो वेलकम पेज पे बंदे का नाम और ईमेल आईडी दिखाएंगे ना, पासवर्ड थोड़ी दिखाएंगे। करें आगे। अब वेलकम पेज पर कोड करो। यहाँ पे वेलकम टू हटा देता हूँ, यहाँ पे नेटवर्क अकेडमी वेलकम। इसका सीएसएस भी बना लेते हैं इनको सेंटर में करने के लिए अलग। बाई हेडिंग वाले नहीं लगाएंगे क्योंकि वो। हेलो, अरे देखते हैं, शायद वो पुराने वाला चलान आया घर पे। हाँ, वो भर तो दिया था, बाकी चेक करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, स्पीड के चला सब। ये घर पे आते हैं, मुझे कई बार पता नहीं होता। 4 आ चुके हैं। अब तो वो पहले 2 दिन में पता नहीं यार, कैमरे लगा के क्या। यहाँ पे ना, चलिए करें आगे। अब देखो नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे जी, इसमें ये पेज तो आ गया, साइट डॉट सी एस एस पे जाओ। यहाँ पे लिखेंगे डॉट माई मैसेज टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, कलर ग्रीन, मार्जिन टॉप से 3 पिक्सल। बस बहुत है। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कलर ग्रीन हो, मार्जिन टॉप से 3 पिक्सल हो। इसको लगा लेते हैं, लगा दूं। माई मैसेज मैंने कर लिया है, अब वेलकम पे जाएंगे।
अब यहाँ पे लिखेंगे क्लास इक्वल टू माई मैसेज, क्लास इक्वल टू माई मैसेज। करें आगे? यस, इसको रन करके देखते हैं। आर्यर शर्मा 1 2 3 4 5 लॉग इन, तो मैच नहीं करा। मैच करने वाला तो मैसेज हमने प्रिंट ही नहीं किया। ये देखो, कंट्रोलर पे चलते हैं, यहाँ पे अगर वो व्यू बैग में इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स, तो व्यू बैग वाला जो ये मैसेज है ये हमें कहाँ पे डिस्प्ले कराना है? index.cshtml में। तो हम क्या करते हैं, जहां पे ये लॉगिन लिख रखा है ना, ये वाला लॉगिन यहाँ पे लगा लेते हैं 5 का @viewback.message। इस h5 की ना मुझे वो बनानी पड़ेगी, सीएसएस बना लेता हूँ मैं एक, क्लास इक्वल टू माई एरर। माई एरर नाम से सीएसएस हम अपनी डिजाइन करें। या माई एरर से मत बनाओ, बूटस्ट्रैप ही लगा लेते हैं, बूट टेक्स्ट सेंटर में ले लेते हैं और टेक्स्ट ले लेते हैं डेंजर। लो जी, बनानी नहीं पड़ेगी। करें जी रन? यस, रन करें। हाँ जी। तो यहाँ पे लिखते हैं, पासवर्ड गलत डालते, क्लिक करते हैं तो मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ जी। कहाँ पे है हमारे पास इंडेक्स पे? ये रहा। इसको इससे बाहर निकाल के प्रिंट करके देख लेते हैं रॉ में यहाँ पे। इंस्पेक्ट, ओके देखो H5 पे मैसेज ये नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिकॉर्ड नॉट इक्वल टू नल है ना। सही क्रेडेंशियल डाल के देखें कि वो वहां पे एग्जीक्यूट होता है कभी, यार ये इफ वाले में ही दिक्कत हो। राइट क्लिक करके शो टेबल डेटा, तो aryarSharma@gmail.com, पासवर्ड है 1 2 3। एक बार मैं सही क्रेडेंशियल्स डाल के देखता हूँ कि वो वेलकम पेज पर जा रहा है। पासवर्ड 1 2 3 लॉग इन, नहीं। ये रीडायरेक्ट तो एक्शन नहीं कर रहा ना।
नहीं नहीं, पता क्या है डियर, लॉगिन बटन काम कर रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना, इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये जा रहा है लॉगिन पे। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास लॉगिन कंट्रोलर। यहाँ पे अगर उसमें कुछ भी नहीं हम डालते तो उसका ये वाला रिटर्न व्यू कर देता है। अगर मॉडल स्टेट उसकी वैलिड हो जाती है तो फिर तो वहां पे एरर नहीं आता ना। ये देखो जो आप ये बात कह रहे हो, ये चीज ऐसे है, देखो जैसे मैंने क्लिक करा, ये तो एरर दे रहा है। अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज भर देता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देखो एरर नहीं है ना, इसका मतलब मॉडल स्टेट जो है वो वैलिड हुई है। तो ये रीडायरेक्ट टू जो एक्शन है मेरे पास वेलकम पेज है, यहाँ पे ये वाला वेलकम। ठीक है, ये इसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसको चेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिबग, डी बड़ा, डिबग डॉट राइट लाइन। जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन होता है ना, इसमें डिबग डॉट राइट लाइन होता है चेक करने के। यहाँ पे लिखा मैंने आई एम साइड कंट्रोल एस। इसको अगर ये मेरा डिबग में प्रिंट हो जाता है तो इसका मतलब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, चेक कर। पासवर्ड है 123, सही पासवर्ड डालना मैंने। क्लिक करा, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और आउटपुट में चलते हैं। यहाँ पे आउटपुट देखो कहाँ पे है। ये आपका देखना आउटपुट आ रही है यहाँ पे, मेरा आउटपुट ये रही आउटपुट यहाँ से। यहाँ पे देखो जी, नहीं प्रिंट नहीं हुआ वो। ये देखो जी, प्रिंट नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं अब इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ क्या एल्स पार्ट चल रहा है। आई एम इनसाइड एल्स, कंट्रोल एस, और इसको रन करते हैं एंड लेट चेक इट कि क्या मेरे पास एल्स पार्ट चल रहा है। मतलब इफ ट्रू नहीं हो रहा हमारा। पासवर्ड 123, लॉग इन विजुअल स्टूडियो कोड की आउटपुट में, और यहाँ पे मैसेज देखते हैं कि क्या मेरे पास या ओके। मिस्टेक मैं समझ गया क्या है। मिस्टेक किसी भी स्टूडेंट्स ने नहीं बताई मुझे एक बार भी कि मिस्टेक ये है सर। क्योंकि जो साइन अप है ना उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, और हम तो सिर्फ दो प्रॉपर्टीज को ले रहे हैं, और दो के उससे गेट करके ये आउटपुट विंडो कहाँ गई इसकी। ये देखो जी, ये आई एम इन साइड आ रहा है, ये दो बार आया आई एम इन साइड एल्स, आई एम इन साइड एल्स। इसका मतलब ये है कि ये इसके एल्स में जा रहा है। लेट चेक इट अगेन कि वो उसके इफ के अंदर नहीं जा रहा, वो एल्स के अंदर ही जा रहा है, चाहे सही वैल्यू डालो चाहे गलत डालो। आर्या शर्मा पासवर्ड 123 लॉग इन। तो डिबग पे आउटपुट पे क्लिक करते हैं, अभी तो आउटपुट आई नहीं है। पासवर्ड इसका क्या था।
लॉगिन। तो मेरे पास यहाँ पे डिबग प्रिंट नहीं हो रहा, यानी कि वो उसके इफ के अंदर जा रहा है फिर इसका मतलब। और अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड गलत डाल देता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, आउटपुट व्यू एंड कहाँ पे है मेरे पास कंट्रोलर? ये देखो जी, ये मेल आईडी जा रही है RR Sharma@gmail.com, ये ईमेल को मिल रहा है और ये पासवर्ड को मिल रहा है। इसका मतलब डेटा हमारा परफेक्ट ट्रेवल हो रहा है प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम फिर हमारे पास इस क्वेरी में हो सकती है, नल। क्वेरी तो ठीक है यार, बिल्कुल सही है क्वेरी। obc.signup.where m ईमेल इसके बराबर है एंड पासवर्ड इसके लिए, जब दोनों बराबर होता फर्स्ट और डिफॉल्ट उठा के वो रिकॉर्ड को डाल दे, रिकॉर्ड नॉट इक्वल टू नल है तो ये चले, अदरवाइज एल्स इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स। नहीं इसमें ना, इसमें डियर मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ debug.writeline in model state। ये मैसेज प्रिंट होता है कि नहीं होता है, मुझे ये चेक करना पड़ेगा।
अरे ये तो यहाँ पे प्रिंट ही नहीं कर रहा, अगर मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। डिबग डॉट राइट लाइन भी नहीं चल रहा है इसमें तो। यस कम इन। डिबग डॉट राइट लाइन इज आल्सो नॉट वर्किंग। ये देखो जी, ये मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, देखो इन मॉडल स्टेट आ गया ना ये, यानी कि ये इसके इफ के अंदर जा ही नहीं रहा, तो वो चेक ही नहीं कर पा रहा है। ये मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड के अंदर ही नहीं जा रहा। ओके, ये पता क्यों नहीं जा रहा मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड के अंदर? क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टी है ना, ये वाली प्रॉपर्टी है देखो, प्रोजेक्ट के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है, ये इसलिए वैलिड, इसलिए मॉडल स्टेट के अंदर नहीं जा रहा। इधर देखो नताशा, प्रॉब्लम क्या थी पता लग गया। ये होम कंट्रोलर के अंदर ये मॉडल स्टेट के अंदर जा ही नहीं रहा। ये सिर्फ देखो, मैंने बाहर लिखा इन मॉडल स्टेट, तो ये बाहर लिखने पे डिबग डॉट प्रिंट प्रिंट हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे भी इसको लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी नहीं प्रिंट हो रहा, तो इफ एल्स तो क्या चलेगा? यानी कि इस कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड है, ये इसके अंदर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे मेरे पास सभी में वैलिडेशंस लगी हुई हैं। ये देखो, ईमेल के लिए वैलिड हो गया, पासवर्ड के लिए वैलिड हो गया, तो उसको हमने नेम और जेंडर तो प्रिंट करवा लगाया ही नहीं, तो वो मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब उसके अंदर हम डाल रहे हैं ना, तो वो वैल्यूज की नल जा रही हैं। तो उसको लग रहा है कि जो नेम है और जो पासवर्ड है, नहीं सॉरी, नेम है और जो जेंडर है, बंदे ने वो तो डाला ही नहीं, तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, जो होम कंट्रोलर है ये वाला, ये हमारे पास मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड नहीं चल रहा। समझ में आया? तो अब हमें एक काम करना पड़ेगा कि अगर इसको चलाना है, तो हमें एक प्रॉपर्टी अलग से बनानी पड़ेगी, ईमेल की और पासवर्ड की, टेम्परेरी, जो कि उस प्रॉपर्टी को वैल्यू मिलेगी, उसकी वैलिडेशंस लगाएंगे, फिर उस वैल्यू से हम गेट करके जो एक्चुअल वाला होगा इसके अंदर, उससे मैच कराएंगे, है ना? लो मैं चलाकर देख देता हूँ, ये देखो आई एम इनसाइड एल्स नहीं चल रहा। लेट मी चेक इट, एक बार क्रॉस चेक आपके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है? देखो आउटपुट में मैं गया, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है? क्योंकि ये चला ही नहीं इतना वाला पार्ट, इसके बाहर तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है? अंडरस्टूड। अब हम क्या करते हैं, अपनी स्टेट्स को वैलिड करते हैं। अगर वो वैलिड होगी तो होना क्या चाहिए? चलो मैं आपके लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ, आई एम वैलिड। ये लो मैंने आई एम वैलिड कर दिया, ठीक है? चेक करते हैं आई एम वैलिड कब होगा, जब दोनों के अंदर वैल्यू आएगी। ये देखो क्लिक करा, तो अभी मेरे पास व्यू के अंदर क्या हो रहा है, आउटपुट में गए, देखो ये चीज है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, दोनों को वैलिड कर देते हैं, 1 2 3, लॉग इन। तो अब क्या है, दोनों को वैल्यू मिल गई, क्या मेरे पास आई एम वैलिड आया? नहीं, इसका मतलब क्या है, ये नहीं चल रहा, क्योंकि इसको नीचे वाली जो और प्रॉपर्टीज है, जो मैंने नेम और जेंडर ले नहीं रखा, उसमें दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी बनाएंगे टेम्परेरी। तो हम क्या करते हैं, अपने मॉडल पे राइट क्लिक करते हैं, मेरे साथ बनाइए जी सभी। मॉडल पे राइट क्लिक करो और मैंने यहाँ पे लिखा लॉगिन, लॉगिन का प्रॉपर्टी बना लेते हैं, लॉगिन, ठीक है? मैंने लॉगिन नेम से बनाया,
और जो मेरे signup.css के अंदर मैंने ले रखा है ईमेल और पासवर्ड, सिर्फ इस चीज को ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ये लो जी, ये मैंने लिख लिया। नेम क्यों लेंगे, कहाँ लिया नेम? मैंने लॉगिन की प्रॉपर्टी बना ली, अब क्या होगा? अच्छा ये वाला, ये लो, अब ठीक है, पता लग गया ये सिचुएशन प्रॉब्लम क्या थी हमारी। ठीक है, अब क्या होगा, जो मैं फॉर्म बना रहा हूं वो इसी से ही वैलिड करेगा, इसमें नेम और जेंडर नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के पास, किस नाम से कंट्रोलर है जी हमारा? फॉर्म। और यहां पे हम साइन अप की जगह यहां पे करेंगे हम लॉगिन, लॉगिन एस। तो देखो यहां पे क्या होगा, जो एस ईमेल है ना वो लॉगिन को उठाएगा, और जो पासवर्ड होगा वो इस लॉगिन की प्रॉपर्टी का उठाएगा, क्योंकि हमने उस लॉगिन के ईमेल और पासवर्ड को सेट किया है। वो उठाकर किसको देगा? साइन अप वाले ईमेल को, और पासवर्ड से मैच करेगा। समझ में आया? अब ये कोड यार चलना चाहिए, जो हमने प्रॉब्लम को समझा है कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इस प्रॉब्लम को हमने फाइंड आउट कर लिया। पहले तो हम गलत क्रेडेंशियल्स डालकर देखेंगे, ठीक है? मैंने गलत क्रेडेंशियल डाल दिए, लो जी लॉगिन पे क्लिक करा, तो देखो इनकरेक्ट क्रेडेंशियल, इसका मतलब काम करना शुरू हो गया है। 1 2 3 लॉगिन पे क्लिक करा, तो अब हम नहीं जा रहे, इनवैलिड मतलब कि वो जा चुका है। अब अंदर यहाँ पे इसका एल्स पार्ट चल रहा है, इसका इफ वाला पार्ट नहीं चल रहा है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिकॉर्ड नॉट इक्वल टू नल है, अगर वो मैच हो रहा है तो यहाँ पे मुझे कंडीशंस लगानी पड़ेगी। करो पहले इतना वाला पार्ट करो जी जल्दी सभी। क्या कह रही हूँ? देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ। ये एल्स पार्ट तो चल गया, यानी कि मॉडल स्टेट तो चलने लगी है हमारी। यार वो इसलिए नहीं चल रहा रिडायरेक्शन में, पहले लिख लो, मैं बताता हूँ एरर क्या है। वहां पे छोटा सा एरर है, एक ऐसा एरर है जिस बच्चे ने वो निकाल देना समझ लूंगा उसका एमवीसी आ गई। इफ में एक एरर है, जिस बच्चे ने वो एरर निकाल दिया मैं समझ जाऊंगा कि उस बच्चे को एमवीसी आ गई। एक छोटी सी मिस्टेक है। बताओ, रिटर्न नहीं लिखा। अब चलेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी कोड में। मैं चेक कर लेता हूँ डियर, अगर आपका नहीं चल रहा, लेट मी चेक इट फर्स्ट। पहले मैं प्रॉपर वैलिडेशन चेक करूंगा, लो जी काम नहीं कर रहा। अब मैं जान के पासवर्ड गलत डाल देता हूँ, इनकरेक्ट आना चाहिए लॉग क्रेडेंशियल्स, राइट? अब मैं सही डालता हूँ 1 2 3। अब ये लॉगिन, वेलकम पे नेक्स्ट स्मार्ट्स एकेडमी, वेलकम पंकज शर्मा, ईमेल आईडी rrsharma@gmail.com। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लॉग आउट बटन बनाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट है, पता लग गया। ये आगे से तुमने एरर्स का ध्यान रखना है, ये जो कर रहे हो तुम। अब हम लॉग आउट का कोड करेंगे, छोटा सा कोड है, उसके बाद महक जी को पढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम लैपटॉप करें जी, आगे करें। जो एम डॉट ईमेल है ना, वो तो साइन अप वाला प्रॉपर्टी उठा रहा है, जो एस डॉट ईमेल है वो लॉगिन वाली उठा रहा है। लॉगिन का टेबल नहीं बनाना पर,
और उसकी प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। पता लग गया हमारी प्रॉब्लम क्यों आ रही थी? जो भी पर्सन लॉगिन करेगा उसी का ही नेम और वो आएगा, राइट। और यहाँ पे हम एक चीज और लगा सकते हैं एल्स में, ये देखो जी इधर यहाँ पे, इफ सेशन, क्या क्या नाम है सेशन के हमारे? ईमेल नॉट इक्वल टू नल एंड सेशन इक्वल टू नेम नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है तभी मेरे पास क्या करे, इसको रिटर्न करे, अदरवाइज उसको कहां पे जंप कर जाए वो, रिटर्न व्यू। अगर वो कोई भी बंदा डायरेक्ट उसको ओपन करने की ट्राई करेगा तो मान लो अगर मेरे पास ईमेल और नेम सेशन सेट हो गया तो वो रिटर्न करे वेलकम को। अदरवाइज अगर कोई पर्सन का मतलब कि डायरेक्ट ऐसे तो भी कर सकता है, यूआरएल में डायरेक्ट डाल देगा लोकल होस्ट फलाना फलाना वेलकम, तो वेलकम पेज चल जाएगा यार वो तो, है ना। फिर हमें लॉगिन करने की क्या जरूरत है ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने की। तो अगर वो डायरेक्ट करेगा, अगर उसका सेशन सेट नहीं होगा तो वो एल्स पार्ट में कहां पे जंप कर जाएगा, उसको लॉगिन पेज पर लेकर चला जाएगा यहाँ पे। ओके, क्लियर मैं ये कह रहा हूं। मैंने इनकरेक्ट क्रेडेंशियल, देखो मैं यहाँ पे एक मैसेज भी दे देता हूँ, प्लीज लॉगिन। पहले लिख लो, लॉग आउट का बता देता हूँ और फिर समझा देता हूँ। करें, नताशा मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई पर्सन लोकल होस्ट करके होम स्लैश वेलकम कर देगा तो फिर तो वो रिटर्न व्यू कर ही देगा वेलकम को। हमें क्या जरूरत है फिर से लॉगिन ईमेल और वो पासवर्ड डालने की? ऐसे तो कोई भी हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर लेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इफ एल्स लगा दिया। अगर कोई इसको सेशन सेट हुआ, सेशन किसकी हेल्प से सेट होगा? लॉगिन की हेल्प से होगा। अगर सेशन सेट हुआ तो ही रिटर्न व्यू हो गया वो, अदरवाइज एल्स में क्या आएगा, जो मैंने व्यू डेटा में इनवैलिड क्रेडेंशियल डाला था ना, उसी व्यू डेटा को यहाँ पे यूज कर लिया। उसको ये मैसेज आ जाएगा प्लीज लॉगिन, उसको जंप करा देगा वो इंडेक्स पेज पे ही, और वहां पे मैसेज आ जाएगा। और सेशन तब तक एक्टिव रहता है जब तक आपका कंप्यूटर में ब्राउजर एक्टिव है, और सेशन एक्सपायर हो जाता है आफ्टर कुछ सेकंड के बाद। आपको मैंने सेशन का टाइम सेट करना भी सिखाया था, वो लगा देना आप अपने वेब में। कम अगर बाय डिफॉल्ट शायद 25 मिनट, पता नहीं 30 मिनट का होता है सेशन, है ना? 20 मिनट्स का होता है सेशन शायद बाय डिफॉल्ट, मैंने लास्ट टाइम जब सेशन चैप्टर पढ़ाया था। अब आप सभी क्या करो, अपना वेलकम पेज निकालो यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि लॉग आउट बटन बनाते हैं। लॉग आउट नाम से हम क्या करेंगे, एक एक्शन मेथड बनाएंगे।
हियर पहले आता है टेक्स्ट जो प्रिंट कराना है अपने एक्शन लिंक पे, फिर आता है आपके एक्शन का नाम, वो यूआरएल एक्शन लिंक के अंदर आता है। इसमें ऐसे ही लिखते हैं। करें लॉग आउट का एक्शन बनाएं। करें तो होम कंट्रोलर में चलते हैं, इसके नीचे यहाँ पे हम बनाते हैं उसका सेशन एक्सपायर कर देते हैं, सेशन डॉट अमेंडन। इससे सेशन एक्सपायर हो जाएगा और ये रिटर्न कहाँ पे कर जाएगा, लॉगिन पेज पे। और यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉग आउट सक्सेसफुल। हेलो, नहीं जी आया नहीं जी, वो अभी शायद वो घर पे नहीं है ना, मैं बात करता हूँ जी उनको ना, कैसे करके आ जाएगा जी। लेटर आया था, नहीं शायद वही है चलान का है जी, उसमें तो इंडिया वो उसका है जी, वो पोस्ट का कि ट्रैक करने के लिए कोई पोस्ट आपको। बाकी मैं चेक करके बता दूंगा आपको, कोई बात नहीं। चला दी है, मैंने पूछा था उन्होंने बता दिया था, उस पे गाड़ी भी छपी हुई है जी, उस पे वही है जी, पुराने वाला ना नंबर है और गाड़ी थोड़ा आगे खड़ी है, पुराने वाला है। हाँ जी, शायद क्या पता लेटर लेट आया हो ना इस वजह से, या पोस्ट ऑफिस मैन ने देरी लगा दी हो डिलीवर करने में। हाँ जी हाँ जी। बाकी कोई बात नहीं, वो वही है जी पुराने वाला ना, मैं फोटो मंगवा लूंगा आज, ऑनलाइन भी चेक कर लेता हूँ ना, नंबर डाल के चलान वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ओके। कह रहे हैं आगे, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये ईमेल आईडी हो गया, पासवर्ड 123 लॉगिन। देखो जी आ गया। अब मैं यहाँ पे ना लॉग आउट करता हूँ, क्लास अभी लगी नहीं है, देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। बीटीएन स्पेस बीटीएन हाइफन डेंजर लगना था, मैंने गलत लगा दिया। अब देखो यहाँ पे, इधर देखो ध्यान से सभी देखो, पहले चलाना सीख लो। लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो लॉग आउट सक्सेसफुली, देखो मैसेज आ गया। अब कोई बंदा क्या करता है, अब कोई बंदा यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जानकर यहाँ पे लिख देता है वेलकम। वेलकम पे हम जंप करते हैं, क्लिक करेंगे, बोले प्लीज लॉगिन। प्लीज की स्पेलिंग गलत है, PLE। ठीक है जी। कई बार मैं ना बिना देखे टाइप करता हूँ, कई बार उंगली प्रेस नहीं करती, फुट जाता है। तो पता लग गया, डन। तो इसका मतलब सिक्योरिटी लगी है, कोई बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अब जितने भी डिपेंडेंट पेज बनेंगे लॉगिन के बाद, वो सारे इफ लगेगा, सेशन नॉट इक्वल टू नॉट, ताकि उन पेज को बंदा डायरेक्ट एक्सेस ना कर ले। और अगर मैं यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह गलत डाल देता हूँ, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, और अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड 123 करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, देखो हम यहाँ पर आ गए वेलकम पेज पे। अब मैं इसको जितनी मर्जी बार ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा सेशन अभी एक्टिव है। तो पर अगर मैंने एक बार इसको लॉग आउट कर दिया, अगर मैं इधर वाले को रिफ्रेश करूंगा तो वो भी लॉगिन पेज पर चला जाएगा। समझ में आया? ये सारी चीजें तुमने करके दिखानी है उनको। अब जो हमारी मिस्टेक थी वो क्या थी, तो बीटीएन आइफन बीटीएन डेंजर, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा जी, कॉमा कॉम। एक मिनट रुको, मेरा ना पास है ना बीटीएन आइफन बीटीएन डेंजर लगा नहीं है एक्शन लिंक पे, मैं देख लेता हूँ क्या दिक्कत है, मैंने अभी उसको यूज किया है। 123 लॉग इन, लग गया जी, देखो लॉग आउट। अब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो ये चीज हो गया। तो यहाँ पे मैंने स्पेस देना होता है, लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था कि ये तीसरा पैरामीटर होता है आपका, पैरामीटर पास करने के लिए होता है, वैल्यू पास करने के लिए होता है। तो इसको मैंने नल रखा और उसको आगे पास कर दिया। तो आज मैंने यहीं तक कराया है। अब हम ना आफ्टर लंच, मैंने अभी मैक को पढ़ाना है, तो आफ्टर लंच हम आज ये क्वेरी पढ़ेंगे।
jQuery बहुत इजी है, ठीक है। और jQuery के जब jQuery मैं पहले सिंपल पढ़ाऊंगा, आज कुछ भी वेब एपीआई नहीं कराऊंगा, प्लेन jQuery पढ़ाऊंगा एमवीसी के अंदर। उस jQuery को करने के बाद जब आप कर लोगे, फिर हम अपनी वेब एपीआई बनाएंगे, उन वेब एपीआई को कंज्यूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ jQuery, कॉल करेंगे वेब एपीआई को, उनको विजुअलाइज करेंगे, उसको डिलीट, उसको व्यू करना, क्रिएट करना, अजेक्स कॉलिंग, ठीक है। वो जो क्लाइंट साइड डेवलपमेंट है, ओके जी। एंड इसमें हम इसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एडमिन नाम की प्रॉपर्टी बनाएंगे और एडमिन का टेबल बनाएंगे, और उसका साइन अप नहीं बनाएंगे क्योंकि हर एक व्यक्ति फिर तो एडमिन बन जाएगा, है ना। तो हम एडमिन को लॉगिन करेंगे सेपरेटली, उस एडमिन के अंदर उन सभी इसकी इसी प्रोजेक्ट की एपीएस बनाएंगे। तो जैसे ये यूजर था, ये साइन अप वाला, इसके एक एपीआई बना लेंगे, उस एपीआई को उधर हम एडमिन में कॉल करेंगे, और वो एडमिन उस डेटा को विजुअलाइज करेगा विद द हेल्प ऑफ jQuery। वैसे नहीं करेगा जैसे हम जो टेम्पलेट वगैरह लेते हैं, हम एपीआई बनाकर रख लेंगे, क्योंकि हमें एपीआई अगर कंज्यूम करनी है तो jQuery की हेल्प से आप किसी भी टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, मेथड सेम रहेगा, चाहे वो PHP हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो .NET हो, दुनिया का कोई भी टेक्नोलॉजी हो। जो मैं कोड jQuery का आपके .NET के अंदर लिखूंगा पेज में, सेम कोड आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो एपीआई कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको कोड ऑपरेशन उसके अंदर एपीआई कॉलिंग का करके दिखाऊंगा प्रॉपर अच्छे से। जैसे हमारा ऑटोमेटिकली एडिट डिस्प्ले हमारे पास डिलीट चला था, वैसे ही हम उसको CRUD बनाएंगे जो एपीआई jQuery का यूज करके बनेगा। अगर आपने वो कर लिया, तब का क्लाइंट साइड डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मैं लेक्चर अभी यहीं तक बाइंड अप कर रहा हूँ, और जो मैंने आज का सेशन कराया है उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी ग्रुप में। कल पार्ट